वेलकम दोस्तों, एपिक एजुकेशन चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। तो जो फरवरी के जो करंट अफेयर्स हमारे बचे हुए थे उनको हम कर लेते हैं आज। ठीक है, तो हमारा जो स्टार्ट होता है, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है आज का कि एक गुप्ती सागर नेचर क्योर इंस्टीट्यूट, कौन सा? गुप्ती सागर, ठीक है ना। किस प्रकार, एक सेकंड सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी। ये देखिए आप कि गुप्ती सागर नेचर क्योर इंस्टीट्यूट कहाँ पर खोला गया है? ये आपका गन्नौर के अंदर खोला गया है। ठीक है, गन्नौर में ये आपका ओपन किया गया है। ठीक है, गन्नौर में। ठीक है, और इसको किसने स्टार्ट किया है? खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने इसको स्टार्ट किया है। खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने इसको क्या किया है? स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39 हम देख लेते हैं कि हरियाणा का कौन सा जिला नेत्रदान में सबसे पहले स्थान पर रहा है? तो भाई ये सोनीपत जिला है जो नेत्रदान में सबसे ऊपर रहा है। फर्स्ट नंबर पर सोनीपत रहा है। ठीक है, यदि मैं सोनीपत की बात करता हूँ तो सोनीपत की स्थापना आपकी 22 दिसंबर 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। यदि मैं बात करता हूँ, यहीं पर ख्वाजा खिजर का मकबरा और चकोर पर्यटन स्थल स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और पंडित लक्ष्मीचंद का संबंध भी कहाँ से है? सोनीपत से है, जिसको सूर्य कवि या हरियाणा का तानसेन के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो खुम्बी का उत्पादन है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो खुम्बी है जिसे मशरूम बोलते हैं हरियाणा में, वो भी कहाँ पर होती है? सोनीपत में ही उसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट है गुआवा एक्सपो, ठीक है ना। गुआवा एक्सपो 2023 है, वो कहाँ पर हुआ है? भूना में। ठीक है ना, फतेहाबाद जिले के भूना में आपका क्या हुआ है? गुआवा एक्सपो का उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है भाई? ये मिला है गग्घर तेरा पानी अमृत। और ये कब से कब तक हुआ था? ये आपका 15 से लेकर 19 मार्च तक करनाल के अंदर इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन फटाफट क्वेश्चन करते हैं कि हरियाणा राज्य में किसके द्वारा ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में मेडिकल रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है? दोबारा से क्वेश्चन को पढ़िए कि हरियाणा राज्य में किसके द्वारा ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में मेडिकल रिसर्च सेंटर की स्थापना की है? तो ये किसने किया भाई? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये हमारे प्रमुख साइंटिस्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हरियाणा की किस बेटी को भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है? तो जूनियर हॉकी टीम है भारत की, उसका कैप्टन बनाया गया है किसको? प्रीति को बनाया गया है। जूनियर हॉकी का जो कैप्टन है वो किसे बनाया गया है? आपका प्रीति को बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के कितने जिलों में मुंबई एक्सप्रेसवे? कौन सा? मुंबई एक्सप्रेसवे। तो मुंबई एक्सप्रेसवे की हम बात करते हैं तो ये लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और ये दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। ठीक है, और यदि मैं हरियाणा में इसकी बात करता हूँ तो हरियाणा में आपका फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोना और नू से होकर गुजरता है। तो कुल कितने जिलों से होकर गुजरता है? 3 जिलों से होकर ये गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो कि हरियाणा ग्रंथ अकादमी, ठीक है ना, हरियाणा ग्रंथ अकादमी से संबंधित किस व्यक्ति को लघु कथा रत्न सम्मान, कौन सा लघु कथा रत्न सम्मान है? तो ये दिया गया है कमलेश भारतीय को। ठीक है, और जो हरियाणा ग्रंथ अकादमी है, ठीक है ना, जो इसका मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? पंचकुला में है। ठीक है, इतना भी याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि हरियाणा के किस जिले में हरियाणा फिल्म महोत्सव 2023, ठीक है ना, तो हरियाणा फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया भाई कहाँ पर? हिसार में। तो हरियाणा जो फिल्म महोत्सव 2023 था उसका आयोजन कहाँ किया गया? हिसार के अंदर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फरवरी 2023 में हरियाणा राज्य में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है? तो ये भाई आपका कौन सा है? 36वां।
ठीक है। कौन सा मेला था ये आपका 36वें नंबर का था और इसका जो थीम स्टेट था वो आपके उत्तरी पूर्वी राज्य, ठीक है ना, जो उत्तरी पूर्वी राज्य थे वो इसके थीम स्टेट थे। और कब से कब तक हुआ ये, आपका 3 फरवरी से लेकर आपका 19 फरवरी 2023 को इसका आयोजन हुआ, ठीक है। और पता ही है कब स्टार्ट हुआ था, ये आपका 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, स्टार्ट हुआ था। और इस बार कितने कौन से नंबर का बनाया गया है, ये आपका 36वें नंबर का बनाया गया। तो ऑप्शन जो ब है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48 कि हरियाणा के किस जिले में देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है। तो ये बनाई गई है भाई रोहतक में, ठीक है ना। यदि मैं और रोहतक में बनाया गया, रोहतक से आप रोहतक का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो आपका दिग्विजय में मिलता है, ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य सेविंग अकाउंट में जमा राशि की बढ़ोतरी में देश में कौन से स्थान पर है। तो कौन से स्थान पर है हरियाणा, 10वें स्थान पर है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई, ये आपकी हुई 1935 में। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, वर्तमान गवर्नर कौन है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो ये हैं चलो मैं बता देता हूँ, ये आपके शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है। आप मुझे ये बता दो ये कौन से नंबर के हैं, ठीक है ना, इनका क्रम कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 50। हरियाणा के किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र, कौन सा विज्ञान केंद्र, आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र है वो आपका कहाँ है। तो आपका आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया गया है कहाँ पर, अम्बाड़ा में, ठीक है, अम्बाड़ा में बनाया गया है। अम्बाड़ा की यदि मैं बात करता हूँ तो अम्बा माता के नाम पर और आम की अधिकता के कारण भी इसका नाम क्या पड़ा, अम्बाड़ा पड़ा, ठीक है, अम्बाड़ा पड़ा। और इसके उपनाम आप साइंस सिटी बोल सकते हो, मिक्सी सिटी बोल सकते हो, ठीक है ना, ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 51 कि हरियाणा में प्रेस सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो हरियाणा में प्रेस सलाहकार समिति का जो अध्यक्ष है वो दीपक बंसल जी को बनाया गया है। और आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिनियम से संबंधित है। तो ये है आपका जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है 19(1)(a) में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखोगे प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित। और प्रेस सलाहकार समिति हरियाणा में कौन बनाया गया है, आपके दीपक बंसल जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 52 कि हरियाणा में कहाँ पर भीम की 72 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। तो कहाँ बनाई गई है भाई, कुरुक्षेत्र में। ऐसे क्वेश्चन तो वैसे भी आप तुक्के से दिमाग का यूज करोगे तब भी इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। और कुरुक्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं तो इसको जो प्रारंभ में कुरु जंगल बोला जाता था, 48 कोस की भूमि है जो इसके अंदर आती है, ठीक है। राजा कुरु को इसका वंशज माना जाता है, ठीक है। और सर्वेश्वर महादेव मंदिर, बिड़ला मंदिर जैसे मंदिर है, ब्रह्म सरोवर है। तो ये कुछ बातें हैं आप कुरुक्षेत्र से संबंधित याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 53 हमें क्या कहता है कि जनवरी 2023 में हरियाणा के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा था। फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, जींद, इनमें से बात की है तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा हमारा जींद। वैसे जो बात करते हैं तो जो फतेहाबाद है, एक सेकंड, जो आपका फतेहाबाद है, फतेहाबाद का कितना रहा 952। और यदि मैं जींद की बात करता हूं तो जींद का कितना रहा आपका 948,
ठीक है। वैसे पहले नंबर पर फतेहाबाद था, दूसरे नंबर पर तो क्या था, जींद था। और 2023 की यदि हम बात करते हैं तो हरियाणा, पूरे हरियाणा की यदि हम बात करते हैं तो हरियाणा का जो लिंगानुपात रहा वो कितना रहा, 917। और यदि 2011 की जनगणना की मैं बात करता हूँ तो हरियाणा का लिंगानुपात कितना था, 879। ठीक है, कुछ ये फैक्ट है, आप याद रखोगे, हो सकता है कहीं आपके एग्जाम में ये काम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 54 कि हरियाणा के किस जिले में दूसरा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा भाई आपका फरीदाबाद में। तो दूसरा सांसद खेल महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजन किया जाएगा, फरीदाबाद में। ठीक है, कहाँ पर, फरीदाबाद में। और यदि हम फरीदाबाद की बात करते हैं, ठीक है, तो फरीदाबाद से यदि हम बात करते हैं तो आपका जैसे काफ़ी सारी है, जैसे आयशर ट्रैक्टर है, आपका ट्रैक्टर जो बनते हैं वहाँ पर खूब बनते हैं फरीदाबाद में। काफ़ी औद्योगिक क्षेत्र है आपका फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, और फरीदाबाद से यदि हम बात करते हैं बल्लभगढ़ में, तो बल्लभगढ़ से 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो वहाँ से नेतृत्व किसने किया था, नाहर सिंह ने किया था, राजा नाहर सिंह ने नेतृत्व किया था। ठीक है, जिसके बाद उनको अंग्रेज़ों ने पकड़ कर क्या दे दी थी, फांसी भी दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि हरियाणा राज्य की आर्थिक वृद्धि दर, हरियाणा राज्य की आर्थिक वृद्धि दर लगभग कितनी रही है? तो हरियाणा राज्य की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो लगभग 8% रही है। हरियाणा की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही है आपकी, 8% रही है। क्वेश्चन नंबर 56 को यदि हम देख लेते हैं कि हरियाणा पुलिस कौन सी बाल डिजिटल डीएनए मिलान प्रारूप का इस्तेमाल किया है? तो ये पहली, ठीक है ना, पहला हुआ है आपका, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में कहाँ पर शहद गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला, तो शहद गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला कहाँ खोली गई है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा सरकार ने किस जिले को टीबी मुक्त करने का बेहतर कार्य किया है? महेंद्रगढ़, भिवानी, कैथल, ये सभी। तो भाई जो टीबी मुक्त है, ठीक है ना, टीबी मुक्त अभियान है, ठीक है, टीबी मुक्त है, तो ये इसका जो लक्ष्य है कब तक रखा गया है, 2025 तक रखा गया है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है, ठीक है ना, जो कि काफ़ी खतरनाक है। और इससे कौन से अंग हमारे प्रभावित होते हैं? जो अंग प्रभावित होता है आपका वो फेफड़े। ठीक है, ज़्यादा बीड़ी पीने से, स्मोकिंग से ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो 2025 तक इसको बिल्कुल गायब कर देगी आपकी भारतीय सरकार या हरियाणा सरकार हर जगह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है भाई फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर उद्घाटन किया है इसका? खट्टर जी ने फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा जिला मृत गोवंशों का अंतिम संस्कार CNG सेवा मशीन से करने वाला पहला जिला बन गया है? तो ये जो मशीन से किया है वो सोनीपत, जो हमारे मवेशी मर जाते हैं उनको, ठीक है, तो सोनीपत में आपका CNG जो 100वां मशीन है वो लाई गई है और उससे उनका अंतिम संस्कार कर रहा है, ताकि जो बीमारियां है वातावरण में, हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध रहे। उसी को लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये अभियान स्टार्ट किया गया है सोनीपत के अंदर। हरियाणा के किस जिले में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये भाई गुरुग्राम में किया गया। और G20 शिखर सम्मेलन आपको पता ही है भाई कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखोगे ये जो G20 शिखर सम्मेलन है, ठीक है, इसका जो आयोजन किया गया है गुरुग्राम में हुआ है। गुरुग्राम और दिल्ली में, NCR रीजन में एक्चुअली में इसका हुआ है, लेकिन गुरुग्राम हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हरियाणा का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य देश में उच्च शिक्षा में कौन से स्थान पर है? तो उच्च शिक्षा की यदि हम बात करते हैं तो हम कौन से स्थान पर हैं? 16वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य
में स्टाम्प ड्यूटी का कितना प्रतिशत हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को देती है? तो 2% हिस्सा देती है पंचायती राज को। और पंचायती राज प्रणाली है सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? नागौर राजस्थान से स्टार्ट हुई थी। याद रखोगे कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हो। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का अपनी तरह का पहला एलिवेटेड पुल बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हिसार के अंदर। और हिसार में भाई एक जहाज़ों के लिए जो बनाया गया है, तो उसकी जो आकृति है तो वो किसकी है? शंख के प्रकार की आकृति है, उसको भी आप याद रखोगे। हरियाणा के किस गांव में प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध क्षमता वाला दुग्ध प्लांट बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा भाई आपका बिंदवास गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हरियाणा के किस नगर निगम ने जीरो वेस्ट वेडिंग अभियान स्टार्ट किया है? तो ये जीरो वेस्ट वेडिंग अभियान स्टार्ट किया है पंचकुला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा के कहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका नांगल चौधरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स 2023 का ब्रोशर लॉन्च किया गया है? तो ये किया है मनोहर लाल खट्टर ने। और आपको पता है 2023 को मिलेट्स ईयर के आर में, यानी जो बाजरा दिवस या मोटे अनाज के रूप में मनाया जा रहा है, इसे भी आप दिमाग में याद रखेंगे। हरियाणा के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ गुरुग्राम का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अरुण गुप्ता जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 6 से 59 महीने के कितने प्रतिशत बच्चे एनीमिया पीड़ित हैं? ये भाई आपके 70.4% बच्चे हमारे एनीमिया पीड़ित है। ठीक है, और कब कितने दिन के? उनकी आयु 6 से 59 महीने तक की है। ठीक है, उनको काउंट किया गया है इसमें सर्वे 5 में। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन से स्थान पर है? 21वें। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक में हरियाणा का जो स्थान है वो हमारे कितना है? 21वां नंबर है। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा में कहाँ पर संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर राज्य स्तर पर मनाई गई है? ठीक है ना, गुरुग्राम, नरवाना, यमुनानगर सभी जगह पर मनाई गई है। उसकी डिटेल में आपको पहले करवा चुका हूँ। हरियाणा के किस जिले में पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट के लिए नया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपका पंचकुला में एक नया उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा पे कहाँ पर वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी आपकी सोनीपत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने किया। और ये क्या है? पशुपालन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यही फरवरी माह का पूरा करंट अफेयर है आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। जो फरवरी का करंट अफेयर था हमने पूरा का पूरा आपको करवा दिया है। पूरी फरवरी यहाँ पर आपके जो 75 क्वेश्चन है इसमें कुल मिलाकर हमने, और इस 75 क्वेश्चन के साथ हमने हरियाणा जी के जो इसके साथ रिलेटेड हरियाणा जी के है वो भी आपको करवाई है। ठीक है, जिससे आपका अच्छे तरीके से जो कमांड है और जो आने वाला एग्ज़ाम आपका अच्छे से हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं एपिक एजुकेशन चैनल की तरफ से। और दोस्तों वीडियो अच्छी और लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।